मोहनजोदड़ो, जिसे मौत का टीला भी कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े लाड़काना शहर से ये जगह सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। 5000 साल पुरानी ये तहजीब अपने मुनज़्ज़म इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद तरीन सफाई सुथराई के निज़ाम और शानदार तामीराती महारत के लिए मशहूर थी। आज हम लोग जा रहे हैं लाड़काना से पहले मोहनजोदड़ो। तो हम लोग बलूचिस्तान से आते हुए हम लोगों ने फिर रात लाड़काना में गुजारी और प्लान किया कि आज हम लोग मोहनजोदड़ो देख के आएँ। लाड़काना शहर सुबह के वक्त धुंध में लिपटा हुआ था। धुंध चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम पहले नाश्ता कर लें ताकि इस दौरान मौसम भी साफ़ हो जाए। नाश्ते में हम लोगों ने अंडों और लच्छे वाले पराठों का ऑर्डर दिया। नाश्ता करने के बाद हम लोग मोहनजोदड़ो की तरफ रवाना हो गए। ये हम लोग पहुंच गए हैं मोहनजोदड़ो। धुंध वैसे बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी वाला बता रहा है कि 50 रुपये की बंदा फीस है और 50 रुपये पार्किंग। साईं कितना फीस है? 50 मानू 50 का। अच्छा, गाइड भी है? अच्छा, आता है। ये आजकल डिस्काउंट चल रहा है, पहले 100 रुपये का था, अब ये 50 और ये 5 पर्चे। चलो सही नौबत आपको आज मोहनजोदड़ो दिखाएं। वैसे काफ़ी बड़ा पार्क है जो एंट्रेंस है। मेरा ख्याल था कि शायद हम लोग पार्क करेंगे और उसके फ़ौरन बाद ही आसार कदीमा शुरू हो जाएंगे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रास्ता पार्क बना हुआ है पहले एंट्रेंस में। आसार कदीमा के स्टार्ट होने से पहले आप बहुत खूबसूरत से पार्क से गुजरते हैं, जहाँ पर कुछ मुजस्समे और हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें भी देखने को मिलती हैं। यहीं पर हमने देखी सर जॉन मार्शल की ज़ाती कार। ये वो अंग्रेज़ था जिसकी निगरानी में 1922 में यहाँ पर खुदाई शुरू हुई। अच्छा, ये जो पीछे वाइट पहाड़ी सिलसिला इन्होंने बनाया हुआ है इधर मॉडल में, ये हिमालय, ये जहलम, सतलज, चनाब, रावी और ये दरियाए सिंध हमारा। ये सारे दरिया वहाँ से निकल रहे हैं हिमालय से और फिर ये आके एक हो जाते हैं। फिर आगे ये कोट डज्जी और ये कोट डज्जी से मगरब की तरफ है जी मोहनजोदड़ो, मीरगढ़। और ये फिर मेरे ख़्याल में कोहे सुलेमान का एरिया दिखाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मॉडल। ये लिखा हुआ है कि फ्री गाइड अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल साइट। आसार कदीमा के गेट से ज़रा पहले यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले लोगों की तस्वीर और उनके बारे में मालूमात दर्ज थी। यहीं हमारी मुलाकात होती है जावेद से, जो सिंधी लिटरेचर के साथ साथ सोशियोलॉजी में भी मास्टर्स किए हुए थे और यहाँ पर आने वाले सियाहों को इन साइट्स का विज़िट करवाते हैं। ये सर जॉन मार्शल है, उनकी तस्वीर है और थोड़ी सी बायोग्राफी। और इन्हीं के ज़माने में, इन्हीं के दौर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सला, सांची और सरनाथ की सर्वे हुई और खुदाइयों का काम शुरू हुआ। तो ही वॉज द ग्रेट बॉस। इन्हीं के ज़माने में मिस्टर R.D. बैनर्जी, जो एक बंगाली माहिर आसार कदीमा थे, वो यहाँ पे आए। पंजाब से होते हुए दरिया सिंध के दोनों किनारों को छानते हुए यहाँ पे पहुँचे, लाड़काना में, सक्खर में। तो इन टीलों के ऊपर भी यहाँ पहुँचे। ये ज़माना था दिसंबर 1922 का। तो उस ज़माने में यहाँ पे ये सारा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो जंगल के अंदर छुपी हुई थी। इसको कहते थे बगी फॉरेस्ट। 1887 में इसकी सर्वे हुई थी। तो 1887 से लेकर 1912 तक काफ़ी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आते थे, सर्वेज वगैरह करते थे, तो उनको जंगल के बिल्कुल बीच में अंदर एक पुरानी साइट नज़र आती थी जिसको उन्होंने लिखा डेजर्टेड साइट ऑफ मोहनजोदड़ो या डेजर्टेड साइट ऑफ मोहेंजी-माड़ी। तो ये असल में एक बुद्ध धर्म का एक टेम्पल था जिसको हम बुद्ध स्तूपा कहते हैं, ऊपर बिल्कुल बीचों बीच ऊपर। तो वो यहाँ पे आए और इनको कुछ जो है वहाँ पे पुरानी नवादरात मिली, जैसे स्टोन स्क्रैपर्स, फ्लिंट या चट ब्लेड्स। तो उनको ऐसे मालूम हुआ कि यहाँ पे तो पुराने ज़माने का कोई शहर दफन है इस स्तूपा के नीचे। तो फिर उन्होंने दिसंबर 1922 में खुदाइयों का सिलसिला शुरू किया। तो ये किला था सारा, दीवारें थी, फसीलें थी और टावर्स वगैरह थे। बाकी शहर इस तरफ था जिसको हम लोअर टाउन कहते हैं, लोअर सिटी। दिस वाज अपर टाउन और अपर सिटी।
यहाँ पे किसकी रिहाइश थी? यहाँ पे रूलर्स रहते थे, प्रीस्ट रहते थे, सोल्जर्स रहते थे और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे रहते थे। बाकी जो आवाम है वो उस तरफ रहते थे। दोनों हिस्सों की आबादी 50,000 से लेकर 1 लाख थी। जावेद, ये बताएं कि ये जो शहर दफन हुआ है मट्टी के नीचे, ये क्या किसी कुदरती आफत की वजह से हुआ है या क्या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया जिसकी वजह से ये बरी हो गया, या क्या वजह बनी? दुनिया की जो भी तहजीबें हैं, कदीम तहजीबें, वो सभी पानी के किनारों पे पली बड़ी। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे इंसान होते हैं, वहाँ पे जानवर होते हैं, वहाँ पे परिंदे होते हैं। ठीक। वाटर इज़ एक्चुअली द सोर्स ऑफ लाइफ, इट इज़ सोर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये जो शहर है वो दरिया सिंध के किनारों पे आबाद हुआ। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 मरतबा आबाद हुआ और ये 7 मरतबा वीरान हो गया। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में दरियाओं ने अपना रुख चेंज किया। ठीक। तो इसका मकसद है मोहनजोदड़ो और खीरथर की जो सामने पहाड़ियाँ 40-50 किलोमीटर दूर, इनमें दरिया सिंध 18 मरतबा बहा और बहता रहा, कभी इधर कभी उधर। उस ज़माने में ये आज़ाद बहता था। पानी आया स्पीड से और सारे शहर को उड़ा के ले गया, इसीलिए इसकी छतें हमें कम मिलती हैं। ऐसे जो सिल्ट आती थी पानी के साथ, जो मिट्टी आती थी घरों को उड़ाती, उनके ऊपर ढांक के चली जाती थी। इसी वजह से ये बरीड हो गए, माउंट्स बन गए, टीले बन गए, जिनके बाद ये जंगल बना, यहाँ पे जंगली जानवर रहने लगे। हमें मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से ऐसी चीज़ें मिली हैं, मेहरगढ़ से, कि लाश के साथ प्लेटें भी मिली हैं, ग्लासेस भी मिले हैं, बाउल्स भी मिले हैं, सोने के प्याले भी मिले हैं, सोने के बैल भी मिले हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं। जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले हमें एक मुजस्मा नज़र आया, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल था कि या तो वो यहाँ का बादशाह था या फिर पादरी। इसी बादशाह ने जो 3 पत्तों के फूलों वाली शाल पहनी हुई है वो सिंधी अजरक से बहुत मुशाबियत रखती है। इसी मुजस्मे के नीचे आपको मोहनजोदड़ो की अपनी ज़ुबान में लिखी हुई इबारत भी मिलती है। जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में 26 हरूफ हैं ABC, सिंधी में 52 हरूफ हैं अलिफ बे ते। तो इस ज़ुबान में इंडस स्क्रिप्ट में 417 निशानियाँ हैं। ये ज़ुबान आज तक पढ़ी नहीं जा सकी बिकॉज वी डू नॉट हैव अ बायलिंगुअल टेक्स्ट। और ये हमें कहाँ पे मिलती है? ये सील्स के ऊपर मिलती है, कभी ये कंगनों पे मिलती है, कभी ये बर्तनों पे मिलती है स्टैम्प की शक्ल में। और आजकल हम जो सिंधी बोलते हैं वो इंडो आर्यन ज़ुबान हो गई बिकॉज वी वर अटैक्ड बाय आर्यंस हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया। दिस इज़ ऑल्सो थ्योरी। कुछ कहते हैं कि वो वहाँ से आए, काफ़ी अर्सा यहाँ इंडस वैली में आके रहे और फिर उन्होंने यहाँ पे अपना एक रिलीजन कायम किया जिसको हम हिंदुइज़्म कहते हैं। सर जॉन मार्शल का कहना है कि हमने जो खुदाई की है मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ से हमें 15 मुख्तलिफ साइज़ की ईंटें मिली हैं। जॉन मार्शल ने लिखा है कि जो सबसे छोटी ईंट मिली है वो 9 इंच की है, जो आज भी सिंध में इस्तेमाल होती है। 9 इंच की, 9 इंच लंबी ईंट। और सबसे बड़ी जो ईंट है वो तकरीबन 20 इंच यानी 2 फीट लंबी, वो हमें मिली है एक्सकेवेशन से। यहाँ से होते हुए हम लोग बढ़े टीले के ऊपरी हिस्से की तरफ। यहाँ से मोहनजोदड़ो का शहर और उसकी बाकियात आसानी से देखी जा सकती थी। दीवारों को मज़ीद गिरने से बचाने के लिए इनके ऊपर महकमा आसार कदीमा ने मिट्टी और प्लास्टर की लिपाई की हुई थी। ये जो आसार देख रहे हैं इनके ऊपर भी बड़े बड़े मिट्टी के टीले थे और उनके ऊपर जंगल था। जब यहाँ पे सर जॉन मार्शल ने खुदाई की तो 1000 से लेकर 1200 मजदूरों को यहाँ पे लगाया। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे खुदाइयों का सिलसिला शुरू किया और मिट्टी हटाई, तो ये सारे स्ट्रक्चर ज़ाहिर हुए। ये सामने जहाँ पे ब्लू साइन बोर्ड है ये कॉलेज था। ठीक। 5000 साल पहले ये कॉलेज बिल्डिंग थी जहाँ पे तालीम दी जाती थी। और पीछे वो अनाज का गोदाम है जहाँ पे हज़ारों मन गंदम स्टोर की जाती थी, ताकि जब भी कोई कहत साली हो, जब भी कोई ऐसी सूरत हो, सैलाब आ जाए, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को फूड दे सकें। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 मरतबा आबाद हुआ और ये 7 मरतबा वीरान हो गया। 2600 यानी 2600 BC में ये अपने उरूज पे था और 1900 BC के बाद ये डिक्लाइन, शिफ्ट या एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। उसके बाद ये ख़त्म हो गया, लोगों का पता नहीं चला कहाँ गए, शहर वीरान हो गए, टीले बन गए, जंगल हो गया। वैसे पड़े तकरीबन 1600 साल गुजर गए।
दूसरी सदी ईस्वी में यानी 200 ईस्वी के ज़माने में यहाँ पे आसपास के जो मकामी लोग थे वो थे बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स। वो यहाँ पे आए कुषाण बादशाहों के ज़माने में, उनका मज़हब था बुद्ध धर्म, बुद्धिज़्म। उन्होंने बुद्धिज़्म के फ़रोग़ के लिए काफ़ी स्टूपास बनवाए, मोनेस्ट्रीज़ बनवाई जहाँ पे बुद्ध धर्म की तालीम ली जाती थी। तो यहाँ पे 200 ईस्वी में क्या हुआ कि जो बुद्ध धर्म के मानने वाले रहते थे आसपास गांव में यहाँ पे, वो यहाँ पे आए। उनको पता था कि इन टीलों के नीचे शहर है। उन्होंने टीलों को खोदा और यहाँ से पुरानी ईंटें, ओरिजिनल 5000 साल पुरानी ईंटें निकाली और उनको यहाँ पे इस्तेमाल किया। They built this temple. This is actually Buddhist stupa, a Buddhist stupa with a monastery. ये बुद्ध धर्म का स्तूपा है जिसको हम कहते हैं बुद्धिस्ट स्तूपा। 200 ईस्वी में तामीर हुआ। मोहनजोदड़ो की तहजीब से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर वक्त के साथ साथ यहाँ के बासियों का मजहब भी तब्दील होता रहा। बिल्कुल इब्तदाई वक्त के लोग दरख्तों, पानी और जानवरों की पूजा करते। मिसाल के तौर पर यहाँ से यूनिकॉर्न नामी एक तख़य्युलाती जानवर के बहुत से छोटे छोटे मुजस्मे मिले हैं। ये वो जानवर है जिसका एक बड़ा मुजस्मा हम लोगों ने पार्क के शुरू में भी देखा। हिंदू मज़हब के बाद लोगों ने बुद्ध मज़हब इख्तियार किया और उसके बाद लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए। यहाँ पर सबसे नुमाया चीज़ शायद यही बुद्ध स्तूपा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2री सदी ईस्वी का बुद्ध मज़हब का टेम्पल था। दरख्तों की पूजा का, यहाँ से पीपल के हमें पत्ते मिलते हैं सील्स के ऊपर, पीपल का दरख्त। जानवरों की पूजा यूनिकॉर्न, वो भी यहाँ से ली है। तो यानी इसका कहने का मकसद है कि जो बुद्ध धर्म है या जैन धर्म है, ये दोनों हिंदुज़म से बने, ठीक है। ठीक। और हिंदुज़म ने अपना ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, मोहनजोदड़ो के मज़हब से, जिसको हम कहते हैं पॉलीथियस्टिक रिलीजन। ठीक। ये एक अलहदा किस्सा हो गया। ठीक। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में सिंध फतेह किया, 711 में, तो उस ज़माने में सिंध के जो मकामी लोग थे, अवाम थे सिंध के, वो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। लेकिन जो रूलर्स थे वो हिंदू थे, क्योंकि हिंदू रूलर्स ने, राजा चच ने बुद्ध धर्म का जो बादशाह था उसको डीथ्रोन करके खुद उसकी बीवी से शादी कर ली थी, अकॉर्डिंग टू चचनामा। ठीक। सही है। बुद्ध धर्म के बाद आजकल हम जो हैं वो इस्लाम ठीक के फॉलोअर्स हैं। ठीक ठीक। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये है जी लोअर सिटी, जिसका अभी जावेद ने बताया है कि ये वहाँ पे जो मजदूर तबका आबाद था। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा बाथ हॉल था। यहाँ पर लोग दूर दूर से नहाने आते। शायद ये उन लोगों के लिए एक मुकद्दस तालाब था। नहाने के बाद ये पानी इन खालियों की मदद से शहर से बाहर ले जाया जाता। मोहनजोदड़ो की तहजीब अपने ज़माने की एडवांस तहजीबों में से थी। ये लोग इंतहाई सफाई पसंद थे। यहाँ तक के नालियों को ख़ास पत्थर से ढांपा जाता, जिससे इन नालियों से आने वाली बदबू काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती। डिविनिटी स्ट्रीट, खुफिया रास्ता, गुजी गिटी। यहाँ से लोग जब भी कोई हमला होता था, सैलाब आ जाता था या कोई अनहोनी हो जाती थी, इमरजेंसी, तो यहाँ से लोग अपना सामान, बच्चे वगैरह उठा के ऐसे निकल जाते थे। इट वॉज यूज जस्ट लाइक एन एमरजेंसी एग्जिट 5000 years ago. This is called Great Bath, one of the most important structures of Mohenjo-daro or Indus Valley civilization. 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा। तो इसको भरा जाता था, सामने वो कुआं है, वहाँ से भरा जाता था। और यहाँ पे लोग उतरते थे और जाके अंदर डुबकियाँ लगाते थे और पूजा करते थे देवियों देवताओं की। तो ये एक मुकद्दस जगह थी। जैसे लोग जाके गंगा में नहाते हैं, यहाँ पे भी लोग आके ऐसे नहाते थे। जैसे इस्लाम में जमजम का पानी है, क्रिश्चियनिटी में जॉर्डन रिवर का पानी है, तो यहाँ पे भी लोग आके मजहबी रस्में अदा करते थे। तो एक मखसूस दिन हुआ करता था, तो उस दिन सफाई करके सारे इस मुकद्दस तालाब को साफ़ किया जाता था। उसका जो वेस्ट वाटर होता था वो यहाँ से ड्रेन के ज़रिए भेजते थे और जाके दरिया में पड़ता था। ये है जी व्यू, ये स्तूपा ग्रेट बाथ हमारे जो 20 रुपए के नोट पे है। मोहनजोदड़ो में 10% एक्सकेवेशन, उसमें से 700 कुएँ मिले। ये उनमें से शानदार है। इसको हम कहते हैं ओवल शेप्ड वेल, अंडे की शक्ल जैसा कुआँ। कुरान करीम में सूरह अल हज में कौम आद, कौम नूह, कौम समूद के साथ असहाब अर्रस का जिक्र है। असहाब अर्रस, अलिफ लाम रे सीन, द पीपल ऑफ द वेल। तो कुछ माहिरीन का कहना है कि जैसा कि सबसे ज़्यादा कुएँ मोहनजोदड़ो से मिले हैं, हड़प्पा से, तो असहाब अर्रस वाले ये लोग थे।
मोहनजोदड़ो का हम लोग बहुत पढ़ते होते थे अपनी किताबों में स्कूल में, लेकिन आज देख के बहुत मज़ा आया और मेरी सोच से बड़ा ये इलाका है। मैं जितनी भी पिक्चर्स देखी मेरा ख्याल था कि छोटा सा एक टीला होगा, वहाँ पे 4-5 खंडरात होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है और तकरीबन हम लोगों को इसको एक्सप्लोर करते करते 1.5 घंटा लग गया। तो जावेद यार, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू यार। चलें जी, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।